दिल्ली जा रहे हैं, गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करें। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है। गाजियाबाद स्थित ढासना देवी मंदिर नियमित अंतराल पर विवादों में आता रहता है। इस मंदिर के मुखिया अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवादों में रहते हैं। भगवान के लिए हर इंसान एक हो सकता है, लेकिन भगवान के इस घर में यानी ढासना देवी मंदिर में हर इंसान का प्रवेश आसान नहीं है। मंदिर के बाहर साफ साफ लिखा हुआ है कि परिसर में मुसलमानों का आना वर्जित है। आप लोग सिर्फ इसी बात से समझ गए होंगे कि धर्म के नाम पर कुछ गंदी मानसिकता के लोग कैसे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी का मामला हो। हाल ही में वो हरिद्वार में हुई एक धर्म संसद को लेकर विवादों में घिरे थे। धर्म संसद में भी उन्होंने कई विवादित भाषण दिए थे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी एक बार फिर से नए मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हम आपको बता दें, नरसिंहानंद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई न होने के कारण 27 फरवरी को हरिद्वार से पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई न होने के विरोध में है। पदयात्रा हरिद्वार के सर्वानंद घाट से शुरू होगी और दिल्ली के राजघाट पर खत्म होगी। वहां महात्मा गांधी की समाधि के सामने बैठकर वह आमरण अनशन करेंगे। आइए पहले हम आपको कुछ वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें यति नरसिंहानंद हमारे ही नहीं बल्कि सारे देश के प्यारे, देश के राष्ट्रपिता बापू के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए, गांधी जी का रोल क्या रहा है? गांधी एक अंग्रेजों का दलाल था और गांधी न केवल अंग्रेजों का सेफ्टी बाल था, गांधी मुसलमानों का सेफ्टी बाल था। दिल्ली जा रहे हैं, गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करें। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है, तो गॉडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है? ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। करता हूं भाई, मैं भारत माता को क्वेश्चन करता हूं, मैं भारत माता में विश्वास नहीं करता। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर 2021 तक धर्म संसद चली थी। इसमें एक संप्रदाय को जड़ से खत्म करने जैसी बातें कही गई थी। हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में 23 दिसंबर 2021 को FIR दर्ज की थी। इसमें बाद में 10 साधु संतों के नाम बढ़ाए गए थे। हरिद्वार पुलिस ने 13 जनवरी 2022 को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और 16 जनवरी को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार किया था। 17 फरवरी को यति नरसिंहानंद गिरी को हरिद्वार जेल से जमानत मिल गई थी। वहीं वसीम रिजवी अभी तक रिहा नहीं हो पाया है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई के लिए यति नरसिंहानंद गिरी 17 फरवरी की शाम से हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर बैठे हुए हैं। पहले उनका कहना था कि जितेंद्र नारायण सिंह की जब तक रिहाई नहीं हो जाती वे वहां से नहीं हटेंगे, लेकिन अब नरसिंहानंद गिरी ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। उनका कहना है कि वे 27 फरवरी को हरिद्वार के सर्वानंद घाट से पदयात्रा शुरू करेंगे। यह दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर संपन्न होगी। रास्ते में जहां जहां से पदयात्रा गुजरेगी वहां के भी लोग इसमें शामिल होंगे। 215 किलोमीटर के इस रास्ते में जहां जहां से ये लोग गुजरेंगे वहां वहां के लोग इस यात्रा में जुड़ते जाएंगे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई के लिए यति नरसिंहानंद इससे पहले सर्वानंद घाट पर रविवार सुबह 10 बजे मां पीताम्बरा देवी का यज्ञ होगा। इसके बाद यति नरसिंहानंद हरिद्वार के आश्रमों में जाकर इस पद यात्रा का निमंत्रण देंगे। उनके साथ कुल 4 साधु सन्यासी इस पद यात्रा में दिल्ली तक साथ चलेंगे। जो ये छोड़ना पड़ रहा है और कहाँ जाके करेंगे अब क्या? देखिए, हम सर्वानंद घाट छोड़ रहे हैं, इसका एकमात्र कारण ये है कि अब यहाँ से आवाज़ हमारी कहीं नहीं जा रही है। हमारे भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल में बंद है, उनकी रिहाई का कोई चांस नहीं लगा। रोज़ तारीख पर तारीखें बढ़ती जा रही हैं। जो जिस केस में जमानत यहाँ थाने पे मिलनी चाहिए थी, हाई कोर्ट उस केस में जमानत नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मामले में गड़बड़ है, कोई ना कोई दाल में ऐसा काला है। ये व्यक्ति मुसलमान था और इन पर जितने भी केस हैं वो मुसलमानों के टाइम में हुए। इन्होंने मोहम्मद नाम की जो किताब लिखी वो जब ये मुसलमान थे। किसी ने कोई मुकदमे होते रहे, कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदू बन के ये यहाँ धर्म नगरी में आए, एक जगह इन्होंने अपनी बात कही,
बात ऐसी कही जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने कह रखा है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ उन्हें जेल में ठूस दिया गया और जमानत नहीं मिल रही। मुकदमा चलना कोई बात नहीं, मुकदमा चलाइए, अगर अपराधी हैं तो आजीवन कारावास दीजिए, फांसी पे लटकाइए, लेकिन सभ्य व्यक्ति को जमानत नहीं मिल रही, जो उसका मौलिक अधिकार है, कानून हमारा इसके अधिकार को देता है, उसे जमानत नहीं मिल रही। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम, स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी, योगी ज्ञाननाथ जी हैं, 4, 5 और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में। योगी जी और सत्यदेवानंद जी, इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया, क्योंकि अभी पहले हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है और हम लोगों के पास ताकत है नहीं, तो हम गांधी की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन करके अपने प्राण देना चाहते हैं। इससे पहले भी यति नरसिंहानंद पर कई केस दर्ज हो चुके हैं, कई मामलों में उन पर FIR हो चुकी है, लेकिन आज तक इस नफरती इंसान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उसे ही 1 दिन में जमानत पर छोड़ दिया जाता है। हाल ही में 8 अगस्त को जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हुई थी। यह नारे लगाने वाले तमाम लोगों ने बताया था कि वो यति नरसिंहानंद सरस्वती से बहुत प्रेरित हैं। इस पर यति नरसिंहानंद अपने बयान में कहता है, अगर उन लोगों ने यह कहा है कि वो मुझसे प्रेरित है तो मुझे उन पर गर्व है, मैं ऐसे दिलेर शेरों पर गर्व करता हूँ। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अप्रैल में यति नरसिंहानंद द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 53A और 295A के तहत FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन अफसोसन आज तक यति नरसिंहानंद खुले भेड़िए की तरह समाज में नफरत का जहर घोलने में लगा हुआ है। हाल ही में कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बीजेपी की महिला नेताओं को लेकर घटिया बातें कही थी। इस पर 7 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने FIR भी दर्ज करवाई थी। इस केस के IO अशोक पाल सिंह कहते हैं, FIR दर्ज कराने के बाद रेखा शर्मा एक भी बार पुलिस स्टेशन तक नहीं आई। वीडियो में यति नरसिंहानंद ने रेखा शर्मा को क्या कहा है, उन्होंने बीजेपी की महिलाओं को क्या कहा है, लेकिन बीजेपी की किसी नेता ने उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इस तरह से पुलिस यति नरसिंहानंद सरस्वती को किसी कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं पाती। सरस्वती फिलहाल कानून और संविधान से ऊपर खड़ा दिखाई देता है। आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब देश के सबसे महान व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। वे एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिन्होंने भारत को परमाणु हथियार दिए, मिसाइल दी। इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। कलाम साहब भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन जरा सा भी उनको अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं था और कलाम साहब दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी सारी जायदाद देश के नाम सौंप गए। ऐसे महान व्यक्ति पर साधु के भेष में छिपे आतंकी बाबा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कलाम साहब को जिहादी तक बोला, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में ऐसे आतंकियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। संत के भेष में छिपे फर्जी बाबा यति नरसिंहानंद के और भी विवादित बयान हैं, जिसमें यति नरसिंहानंद किस तरह से धर्म की नफरत फैला रहे हैं, कैसे एक ही समुदाय को टारगेट करके, एक ही समुदाय को निशाना बनाकर नफरत फैला रहे हैं, एक ही धर्म को जड़ से उखाड़ने की तक बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उनके द्वारा दिए गए भाषण को लेकर भी काफी बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन अफसोसन आज तक उस पर कोई कार्यवाही तक नहीं हो पाई।